माया नाम की एक औरत सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाती है। माया गांव में ही रहती थी, लेकिन हर रोज सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था। एक समय माया विचार करती है, क्यों ना पूरे गांव वालों के लिए मैं गांव में सब्जी की दुकान खोल लूं, जिससे मेरी दुकान अच्छी भी चलेगी और किसी को बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अच्छा विचार है, इससे मेरे पास पैसा भी अच्छा होगा। अगले ही दिन से माया गांव में सब्जी की दुकान खोल लेती है। सब्जी की दुकान खोलकर माया गांव के चौराहे पर जोर जोर से आवाज लगाती है, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। जैसे ही गांव वालों की आवाज पहुंचती है, पूरे गांव वाले माया के पास सब्जियां लेने के लिए उसके ठेले पर आ जाते हैं। सारे गांव वालों को खुशी होती है, क्योंकि अब उन्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ता है और गांव में ही सब्जियां मिल जाती है। सारे गांव वाले माया से कहते हैं, अच्छा किया माया बहन, तूने सब्जी की दुकान खोल लिया। सारे गांव वाले कैसे सब्जियां सीधा ही बाजार में बेच आते थे, लेकिन अब तेरी दुकान अच्छी चलेगी और हमें भी फायदा होगा। माया की दुकान अच्छे चलने लगी, क्योंकि सारे गांव वाले अब माया से ही सब्जियां खरीदने लगे, जिससे माया को काफ़ी फायदा भी होता था। सारे गांव वाले माया की तारीफ करने लगे और माया अब अच्छे दामों में सब्जियां बेचती थी, अधिक भाव भी नहीं लगाती थी। इसी कारण से सारे गांव वाले उसी से सब्जियां खरीदने लगे। कुछ समय तो ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन माया के पास अच्छी मोटी कमाई हो जाती है, जिससे माया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अरे, मुझे तो सब्जियों की काफ़ी अच्छी कमाई हो गई है और पहले तो मैं इतना भी नहीं कमा पाती थी। अब तो मुझे सब्जियों के दाम बढ़ा देने चाहिए, इससे मुझे और ज़्यादा फायदा होगा। अब माया लालच में आ जाती है और सब्जियों के दाम बढ़ा देती है। अरे माया, पहले तो तुम कम दामों में सब्जियां बेचती थी, लेकिन अब तो तुम्हारे दाम आसमान छूने लगे हैं। अरे अब क्या ही करूं माँ जी, अब आप ही देखिए ना, मैं बाजार से सब्जियां लाती हूँ फिर बेचती हूँ, मुझे तो कुछ मुनाफा ही नहीं होता है, वरना ऐसे तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। माया अब किसी को एक भी नहीं सुनती और हर रोज़ उसे सब्जियों के दाम बढ़ाती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, जब माया का अच्छा सा घर बन जाता है। क्यों ना मैं सब्जियों के दाम बढ़ा दूँ, ताकि गाँव वाले मुझसे सब्जियाँ खरीदे और मैं सारे सपने पूरे कर सकूँगी। अब माया और लालच में आ जाती है। माया ने अपनी सब्जियों के दाम 5 गुने बढ़ा दिया था, जिस वजह से गांव वाले कोई भी आदमी माया के पास सब्जियां खरीदने के लिए भी नहीं आता था, क्योंकि इससे बढ़िया तो बाजार से ही सब्जियां खरीद ले। लेकिन इधर गांव वाले किसी और तरफ ही जा रहे थे। गांव वाले कहीं नहीं बल्कि एक माजी के ठेले पर सब्जियां खरीदने जा रहे थे। और ये सब गाँव वाले को क्या हो गया है, पहले तो मेरे पास सब्जियां लेने के लिए आते थे, लेकिन अभी इन 2-3 दिनों से मेरी सब्जियां नहीं बिक रही है, पता नहीं कहां पर सब्जियां खरीदने के लिए जा रहे हैं। उधर माया के दाम बढ़ते देख एक माजी ने सब्जी का ठेला खोल लिया। सारे गांव वाले माजी की बड़ी वाही वाही करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल ठीक किया माजी आपने सब्जियों का ठेला खोलकर। माया के तो 5 गुना दाम बढ़ दिए थे, ताकि वह और ज्यादा पैसा कमा सके, लेकिन अब उसकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती। सारे गांव वाले माजी के पास सब्जियां खरीदने लगते हैं और माया थोड़े ही दिनों में वहीं पर आ जाती है जहां पर पहले थी। हे भगवान, ये क्या हो गया, पहले मैंने सब्जियों का इतना फायदा कमाया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके कोई भी मेरी सब्जियां नहीं खरीदता और ये मेरी गलती ही थी जो मैंने सब्जियों के दाम 5 गुना बढ़ा दिया। माया अपनी गलती पर पछतावा कर रही थी, लेकिन उसका क्या ही फायदा अब इतना पछतावा करने से। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।